वसुंधरा राजे की खामोशी ने बढ़ाई चिंता, बीजेपी में थम नहीं रहा विरोध। बीजेपी के लिए मुसीबत बना वसुंधरा गुट। इन 5 सीटों पर विरोध को कंट्रोल नहीं कर पाई पार्टी। ताजा सर्वे ने बीजेपी की उड़ाई नींद, कांग्रेस को मिल रही बढ़त। वसुंधरा राजे खामोश हैं। राजस्थान की राजनीति में महारानी नाम से जानी जाने वाली वसुंधरा राजे की नाराजगी ने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है। वसुंधरा की चुप्पी कहीं आने वाले तूफान से पहले की शांति तो नहीं। दरअसल वसुंधरा राजे के समर्थकों का हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी की तीसरी सूची जारी होने पर सियासी बवाल और बढ़ सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थकों को तीसरी लिस्ट का बेसब्री से इंतजार है और उम्मीद भी है। अगर वो उम्मीद टूटती है तो फिर भारी बवाल तय है। यहाँ आपको बता दें, बीजेपी में अभी तक 184 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पहली सूची में वसुंधरा राजे के कई कट्टर समर्थकों के टिकट काट दिए गए थे, जबकि दूसरी लिस्ट में राजे समर्थकों को एडजस्ट किया गया है। अब तीसरी सूची का इंतजार है। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे खुलकर पार्टी के लिए काम करने से परहेज कर रही है, जबकि दूसरी तरफ अपने आवाज पर अपने समर्थकों से लगातार मिल रही है। आपके मेरे चाहने से या मोदी जी के चाहने से वसुंधरा जी खत्म तो हो नहीं जाएंगी। यहाँ की जनता, पूरे राजस्थान की जनता वसुंधरा जी को चाहती है। अच्छा। और वसुंधरा जी के बिना राजस्थान नहीं है। अगर वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनेंगी और उनका चेहरा दिया जाएगा सामने तो सरकार बनेगी। राजधानी जयपुर में वसुंधरा राजे समर्थक राजपाल सिंह शेखावत और अशोक लाहौटी के समर्थक विरोध कर रहे हैं। दोनों ही नेता वसुंधरा राजे कैंप के माने जाते हैं। दोनों के समर्थकों ने जयपुर में पार्टी कार्यालय के बाहर जमकर बवाल काटा है। इनकी मांग है कि प्रत्याशी बदले जाएं। पार्टी ने इस बार लाहौटी का सांगानेर और शेखावत का झोटवाड़ा से टिकट काट दिया है। फिलहाल वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक माने जाने वाले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और पूर्व मंत्री यूनुस खान पर सभी की निगाहें हैं। चर्चा है कि वसुंधरा राजे ने दोनों को टिकट के लिए पैरवी की है। परनामी जयपुर की आदर्श नगर विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे हैं, जबकि यूनुस खान डीडवाना से। आपको बता दें कि सीएम फेस को लेकर राजस्थान बीजेपी में कलह मची हुई है। वसुंधरा राजे समर्थक को उम्मीद है कि चुनाव बाद वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत वसुंधरा राजे के धुर विरोधियों का कहना है कि पार्टी का संसदीय बोर्ड ही इस पर फैसला करेगा। चाहे वो गजेंद्र सिंह जी हो, वो लखावत जी हो, चाहिए कि जितने भी बीजेपी के 12 जो कैंडिडेट राजेंद्र सिंह राठौड़ वगैरह ये जितने भी जने हैं, सीपी जोशी है और ये जितने लोग हैं, ये 12 जने ये अकेली वसुंधरा को नहीं हरा सकते, लेकिन वसुंधरा अकेली इन 12 जनों को निपटा देगी। पार्टी आलाकमान ने वसुंधरा राजे के उपाध्यक्ष बनाकर राष्ट्रीय राजनीति में लाने की कोशिश की थी, लेकिन वसुंधरा राजे ने इनकार कर दिया था। हालांकि वसुंधरा राजे का साफ तौर पर कहना है, मैं राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ रहूंगी, आपकी आवाज आपके साथ उठाने में कोई कमी नहीं रखूंगी। आपकी शक्ति, आपका साथ, आशीर्वाद बना हुआ है। बहरहाल अभी तक वसुंधरा खेमे के देवी सिंह भाटी, बाबू सिंह राठौर, चंद्रकांता मेघवाल, अशोक परनामी, प्रभुलाल सैनी, अजय सिंह तिलक, यूनुस खान, सुरेंद्र पाल, डॉक्टर राम प्रताप सहित 20 नेताओं के टिकट होल्ड पर है। इनमें से कुछ के टिकट कट चुके हैं। ऐसे में अंदरूनी विरोध के कारण पार्टी को खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। राजस्थान चुनाव भाजपा के लिए चुनौती बनता जा रहा है। पार्टी ने अभी तक 124 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें से 68 सीट पर विरोध के स्वर नजर आ रहे हैं, तो इनमें से 35 सीट ऐसी है जिन पर खुलकर बगावत शुरू हो चुकी है, जबकि 10 सीटों पर टिकट कटने से नाराज नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पार्टी की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिशें की जा रही है, लेकिन सभी प्रयास बेअसर साबित हो रहे हैं। अभी तक पार्टी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल पाई है। उधर चित्तौड़गढ़ से मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काटते हुए नरपत सिंह राजवी को प्रत्याशी बनाया है। जयपुर शहर की झोटवाड़ा सीट पर भाजपा ने पूर्व मंत्री और वसुंधरा राजे के समर्थक राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काटकर इस सीट से लोकसभा सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर भी भारी विरोध पार्टी को झेलना पड़ रहा है। जयपुर शहर से सांगानेर सीट से भाजपा के घनश्याम तिवारी और रिकॉर्ड मत से जीते थे। पिछले चुनाव में इस सीट पर अशोक लाहौटी को टिकट दिया गया। इस बार पार्टी ने अशोक लाहौटी का टिकट काटते हुए संगठन के महासचिव भजनलाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। सांचौर से बीजेपी ने सांसद देवी जी पटेल को प्रत्याशी घोषित किया है। इस सीट पर स्थानीय नेता टिकट मांग रहे थे।
किशनगढ़ सीट से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी विकास चौधरी का टिकट काटते हुए सांसद भागीरथ चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। बूंदी जिले में 3 बार से मौजूदा विधायक अशोक डोगरा के खिलाफ विरोध था। भाजपा ने फिर से उनको प्रत्याशी बनाया। उसके बाद से लगातार विरोध जारी है। हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन शनिवार रात आए एक सर्वे में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई थी। पॉलिटिकल क्रिटिक द्वारा किए गए सर्वे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ट्विटर पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक इस पोल में बीजेपी को मात्र 70 से 80 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं सर्वे में कांग्रेस बहुमत के पास दिख रही है। इस सर्वे में कांग्रेस को 100 से 110 सीटें मिलने का दावा किया गया है। प्रदेश में चुनाव से पहले कई तरह के ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, जिसमें कभी कांग्रेस को तो कभी बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि अभी तक पार्टियों ने अपनी सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी नहीं की है। ऐसे में ये ओपिनियन पोल कितने सटीक बैठते हैं, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।